बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे, ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं, उम्मीद है कामयाब होंगे। पाकिस्तान और भारत को कहा जंग के बजाय तिजारत करें, अब दोनों खुश हैं। बग्राम एयरबेस लेंगे, किसी को नहीं देंगे। दुनिया भर के तनाज़ात को बातचीत के जरिए हल करना तरजीह है। कतर के साथ $42 अरब का दिफाई मुआहिदा किया है। सदर ट्रंप ने फंडिंग बिल पर दस्तखत कर दिए। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा, अमरीका से जुराइम पेशा तारिकीन वतन को वापस भेजा जा रहा है। फौज की तैनाती से वाशिंगटन में जुराइम में कमी आई। वाशिंगटन DC में कत्ल के वाक़यात 95% कम हो गए। अमरीकी शहरी अब पहले से ज्यादा महफूज हैं। अद्वियात की कीमतें तारीख की कम तरीन सतह पर हैं। रिपब्लिकन पार्टी को मिड टर्म इलेक्शन जीतना चाहिए। अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात तुर्की से ओमान मुंतकिल कर दिए गए। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने मुज़ाकरात तुर्की से ओमान मुंतकिल करने की ईरानी दरख्वास्त मंजूर कर ली है। मुज़ाकरात के मकाम की तब्दीली पर फ्रीकैन में मुशावरत जारी थी। फ्रीकैन में इस बात पर भी मुशावरत जारी है कि अरब और मुस्लिम ममालिक को मुज़ाकरात में शामिल किया जाए या ना किया जाए। अमरीका ईरान मुज़ाकरात ताहाल शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमरीकी खुसूसी एयरचीफ स्टीव विटकॉफ और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात ताहाल तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक होंगे। मुज़ाकरात रवां हफ्ते के आखिर में ही होंगे। सदर ट्रंप हमेशा पहले सिफारतकारी को तरजीह देते हैं। सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का ऑप्शन भी खुला रखे हुए हैं। कैरोलाइन लेविट ने मजीद कहा कि खित्ते में अमरीकी जंगी जहाज़ों की मौजूदगी वाज़ेह पैगाम है। ईरान अमरीकी फौजी ताकत से बखूबी आगाह है। शीरी मजारी और वकला की ईमान मजारी और हादी अली से जेल मुलाकात ना करवाने का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल को भिजवा दी है। अदालत ने कहा, आपने सुपरिंटेंडेंट को दरखास्त दी है, आप दरखास्त दायर करें फिर हमारे पास आएँ। रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, इस केस का हवाल बताइएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शीरी मजारी और ईमान मजारी और हादी अली चड्ढा से जेल में मुलाकात न करवाने से मुतल्लिक केस में दरखास्त को भिजवा दिया है। आज मानता है और शीरी मजारी वकील कामरान अदालत ने तफसात किया कि सुपरिंटेंडेंट को आपने दरख्वास्त दी थी, जिस आप दरख्वास्त हमारे पास आए। जैसे मोहम्मद ताहिर ने कहा कि ये कानून है, इस पर अमल करना है। के पास चले जाएं, सुपरिंटेंडेंट के पास चले जाएं। आपकी दरख्वास्त पर इनकार कर दें तो फिर आप हमारे वकील कामरान ने कहा कि आप सुपरिंटेंडेंट जेल को 1 या 2 दिन का वक्त दे दें। अदालत ने पिटीशन ठीक है रिजवान काजी, बहुत शुक्रिया आपका। सानेहा गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का मामला। सिंध हाई कोर्ट को ताहाल सिंध हुकूमत की जानिब से TORs मौसूल नहीं हुए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जुडिशल कमीशन के लिए जज की नामजदगी के लिए TORs तलब किए हैं। ज़राए सिंध हुकूमत के मुताबिक TORs का जायजा लेने के बाद कमीशन के लिए जज की नामजदगी का फैसला किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे। अब्दुल हसीब खान हमारे साथ मौजूद है। जी अब्दुल हसीब खान, बताइएगा मजीद क्या फैसले लिए गए? जी बिल्कुल सानिया, गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए सिंध हुकूमत ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को जो है वो खत तहरीर किया था और उनसे जो है वो हाजिर सर्विस से जज की नामजदगी की जो है वो सदा की गई थी। ताहम सिंध हाई कोर्ट की जानिब से चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने इब्तदाई तौर पर जायजा लेने के बाद रजिस्ट्रार को हिदायत की थी कि सिंध हुकूमत से TORs तलब किए जाएं, जिस पर रजिस्ट्रार की जानिब से सेक्रेटरी दाखिला को जो है वो खत लिखा गया था और उनसे TORs तलब किए गए थे। लेकिन जो है वो 3 दिन गुजर जाने के बावजूद अभी तक सिंध हाई कोर्ट को जो है वो सिंध हुकूमत के TORs जो है वो मौसूल नहीं हुए हैं। हमारे जो जराए हैं सिंध हाई कोर्ट के, वो ये बताते हैं कि जो TOR जब आएंगे उसके जायजा लेने के बाद ही जो है वो जज की नामजदगी का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा और इसी के बुनियाद पर TOR तलब किए गए थे। लेकिन 3 दिन गुजर जाने के बावजूद अभी तक जो है वो सिंध हुकूमत के TOR जो है वो सिंध हाई कोर्ट को मौसूल नहीं हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल हसीब खान, आप हमें आगाह कर रहे थे। जाली, मसनूई और गैर मयारी दूध तैयार करने तरसील करने वाले किसी किस्म की नरमी के मुस्तहिक नहीं हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने 2400 लीटर मिलावट वाले दूध की तरसील करने के मुकदमे में मुलजिम की जमानत पर रिहाई की दरखास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस तनवीर अहमद शेख ने मुलजिम मोहम्मद यूनुस की दरखास्त से जमानत पर 6 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। दूध को मुकम्मल ग़िज़ा या मुकम्मल मशरूब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फैसले में लिखा, दूध हड्डियों की नशोनुमा के लिए भी मुफीद है, जो हड्डियों के फ्रैक्चर के इम्कानात को कम करता है। मसनूई दूध, जिसे मीठा जहर भी कहा जाता है, ये दूध नहीं बल्कि कुदरती दूध की एक मसनूई नकल है। दूध की मिकदार बढ़ाने के लिए इंतहाई दर्जे की मिलावट की जाती है। मसनूई दूध फ़ौरन जानलेवा साबित नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता
जिस्म को बीमारियों के लिए एक जरखेज ज़मीन या फार्म हाउस बना देता है। तहकीकात के मुताबिक मसनूई दूध का इस्तेमाल इंसानी जिस्म को निहायत संगीन नुकसानात पहुँचाता है। मसनूई दूध हामिला ख़वातीन, बच्चों और दिल के अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए इंतहाई खतरनाक है। बल्दियाती नुमाइंदों को फंड्स जारी न करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी खजाना को तलब कर लिया। अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से इस्तफसार करते हुए कहा कि बल्दियाती इलेक्शन क्यों कराया जब फंड्स जारी नहीं कर रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। ज़ीशान काकाखेल हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, समाअत का हवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, बल्दियाती नुमाइंदों को फंड जारी न करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुए। समाअत 2 रुकनी बेंच ने की। बेंच में जस्टिस सईद अरशद अली और जस्टिस फहीम अली शामिल थे। अदालत ने सेक्रेटरी खजाना को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया और दौरान समाअत अदालत ने इस्तिफसार किया कि आपने इलेक्शन क्यों कराया जब आप बल्दियाती नुमाइंदों को फंड जारी नहीं कर रहे। जस्टिस सईद अरशद अली ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से इस्तिफसार किया कि आप बताएं अब तक कितना फंड जारी किया, जिस पर उन्होंने कहा कि कमेटियां नई तश्कील दी गई थी इसलिए फंड जारी नहीं किया गया। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कराने की जरूरत क्या थी जब आप फंड जारी नहीं कर रहे। वकील दरख्वास्त गुजार का यही मौकफ था कि 2021 में बल्दियाती नुमाइंदों का इलेक्शन हुआ है, मार्च 2026 में इनका दौरानिया जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन अब तक एक पाई का फंड जो है वो जारी नहीं हुआ। बल्दियाती नुमाइंदों ने वोट इसलिए लिया ताकि वो आवाम की खिदमत कर सके, लेकिन फंड न होने की वजह से वो जो है हाथों पर हाथ रखकर जो है बैठे हुए है। अदालत ने सेक्रेटरी खजाना को तलब करते हुए समाअत जो है कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया। समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया गया। ज़ीशान काकाखेल आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा 10 रुकनी आला सतह के वफ्द के साथ लाड़काना पहुंच गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा को मोंजोदाड़ो एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। सदर वर्ल्ड बैंक वज़ीर आला सिंध के साथ डोकरी के गांव भावल जत का दौरा करेंगे। तर्जुमान के मुताबिक सदर वर्ल्ड बैंक डोकरी के गांव भावल जत में कम्युनिटी के ज़ेरे क़यादत सैलाब से मुतासरा मकानात की बहाली के अमल का मुशाहिदा करेंगे। अजय बंगा सैलाब मुतासरीन के गांव भावल जत के मकीनों के साथ मुलाकात भी करेंगे। सदर वर्ल्ड बैंक वज़ीर आला सिंध के साथ तारीखी मकाम मोंजोदाड़ो का दौरा भी करेंगे। काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जुमरात तुकयूफ का दौरा पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज के चक्को चुबंद दस्ते ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब के आगाज़ पर दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुसाफ़ा खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काज़ाकिस्तान के सदर को काबीना अराकीन का तारुफ। सदर काज़ाकिस्तान ने भी अपने वक्त का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तारुफ करवाया। सदर काज़ाकिस्तान ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में यादगारी पौधा भी लगाया। इलेक्शन कमीशन में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक केस की समाअत। मुझे केस के नोटिस के हवाले से मतला नहीं किया गया। वकील अली बुखारी ने कहा मुझे इलेक्शन कमीशन से फ़ोन आया तो पेश हुआ हूँ। इसी पर बात करेंगे। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार सैयद, समाअत का मुकम्मल हवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खिलाफ जो इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक खिलाफ वर्जी से मुतालिक केस की समाअत की, जिसमें जो वज़ीर आला के वकील अली बुखारी पेश हुए तो उनकी जानिब से कहा गया कि इस केस के हवाले से ना मुझे इत्तला दी गई और ना ही मुझे कोई नोटिस दिया गया। जबकि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी जानिब से कहा गया कि आपको बाकायदा तौर पर जो सर्विस ब्रांच है उनकी जानिब से मुतला किया गया। ताम वहाँ पर जो कोर्ट रूम है उसमें करेक्शन कराई गई कि वज़ीर आला को नोटिस अरसाल किए गए लेकिन उनके वकला को नहीं किए गए। जो बाबर और नवाज के वकील थे उनकी जानिब से ये कहा गया कि अली बुखारी जो है वो आज मेरे दलाइल सुन ले, जिस पर अली बुखारी ने इतराज आयद किया कि क्योंकि इस केस में कुछ सबूत जो है वो रिकॉर्ड नहीं होने और सिर्फ दलाइल मुकम्मल होने वो जो कि वो एक सेशन में हो जाएंगे, लिहाजा जब तक पेशावर हाई कोर्ट का इल्तिवा है तो तब तक इस केस को जो है मौखर किया जाए। ताम इलेक्शन कमीशन ने उनकी इब्तिदा जो है वो पार्शली मंजूर की और जो अली बुखारी की इस्तदा थी कि इस केस को जो है वो तैयारी के लिए वक्त दिया जाए, ये मामला जो है वो मुलतवी किया जाए। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अली बुखारी की मुशावरत से जो केस की समाअत है वो 17 जो फरवरी है उस तक मुलतवी कर दीजिए। बहुत शुक्रिया वकार सैयद, आप हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और रूसी सदर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने सऊदी रूसी ताल्लुकात समेत खित्ते और दुनिया की बदलती हुई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। रब्ते के दौरान तवानाई, मईशत और दीगर स्ट्रेटेजिक शोबों में ताउन को वुसअत देने पर भी बातचीत की गई है।